हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आज हम प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक इन डिजीज़। पहले हम प्रोटोजोआ की बात करेंगे। प्रोटोजोआ है क्या? देखिए, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया की तरह या वायरस की तरह ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये छोटे छोटे, बहुत ही छोटे होते हैं। ये कलरलेस होते हैं और इनकी बॉडी अगर हम देखेंगे, इट इज़ ए सिंगल सेल्ड। ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इनमें जो सेल होती है, हमने बैक्टीरिया में भी देखे था, वो भी यूनिसेलुलर थे, लेकिन उनमें प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल थी। ये अगर देखेंगे हम प्रोटोजोआ, ये भी यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया की तरह, लेकिन इनमें जो सेल है दैट इज यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल मतलब कि इसमें सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी जो भी हैं गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाएंगी। ठीक है, तो दीज आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब इतना आपको इसके बारे में याद रखना। ये भी रख सकते हो याद कि हाँ, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी ये भी आप जहन में रख सकते हैं। और सबसे पहला पर्सन जिसने प्रोटोजोआ देखे थे, उसका नाम क्या है? हु डिस्कवर्ड देम? अपने ही माइक्रोस्कोप से, एंटोन वॉन लिविनहॉक। स्पेलिंग ऊपर नीचे होगी, देखिएगा माय डियर सन। तो एंटोन वॉन लिविनहॉक ने सबसे पहले देखा था। अब डायरेक्टली हम इसकी डिजीज को देखेंगे। ठीक है, ये ज्यादा नहीं है, कोई पांच डिजीज है। हाँ, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं डिजीज लिखूंगा, फिर आपको याद कराऊंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिजीज है। एक है जिसे हम कहते हैं काला आजार, काला आजार। दूसरी है जिसे हम कहते हैं गार्डियसिस। तीसरी डिजीज है जो आप सबको पता होगी, दैट इज कॉल्ड मलेरिया। एंड फोर्थ वन इज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, बहुत ही फैटल डिजीज होती है। एंड द लास्ट वन इज एमोबियासिस। देखिए, इन पांचों को याद करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूंगा। देखिए, आपको एक छोटी सी कहानी याद रखनी है। बच्चे स्कूल बस में थे, एक्सकर्शन के लिए जा रहे थे। वो एक ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे वहाँ पे प्रोटोजोआ बहुत ज़्यादा थे। प्रोटोजोआ की, मानो एक प्रोटोजोआ की दुनिया थी। वहाँ जा रहे थे एक्सकर्शन में। तो जो ही वो वहाँ जाते हैं, वहाँ बच्चों पे प्रोटोजोआ अटैक करते हैं और बच्चे भाग के जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जो वहाँ पे ड्राइवर एंड कंडक्टर हैं, वो जल्दी जल्दी बच्चों को गाड़ी में ले जाते हैं। तो ड्राइवर कंडक्टर से पूछता है, क्या गाड़ी में सब आ गए? तो आप ऐसे याद रखेंगे, क्या गाड़ी में सब आ गए? Rest you can match it, okay? So it is the formula, it is the trick that will help you to remember them. अब इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें सीरियल वाइज ले लेंगे। हम आज अभी पहले इसको उठाएंगे, दैट इज काला आजार। काला आजार के बारे में आपको क्या याद रखना है? देखिए, ज्यादा डिटेल्स याद नहीं रखनी है डिजीज में, याद है मैंने बोला आपको, इसमें डिटेल्स ज्यादा नहीं पढ़नी है, टू द पॉइंट जाना है, क्योंकि वो ज्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे। आप कोई बड़ा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, डिजीज के लिए पर्टिकुलरली। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसके कुछ और भी नाम है। इसका नाम ये भी कहते हैं कभी कभी दमदम फीवर। चाहे वहां काला आजार हो, दमदम फीवर हो, या ब्लैक फीवर। अब तो एक चीज आपको समझ आ गया होगा कि इसमें फीवर होता होगा, ठीक है ना, वो है ही है। अब काजिटिव एजेंट कौन है? वो प्रोटोजोवन कौन है जो ये काज करता है? उसका नाम है लेशमैनिया डोनोवानी। लेशमैनिया डोनोवानी। एक और नाम इसको दे दूंगा मैं, वो कभी पूछ सकते हैं, इसको एक और नेम दे सकते हैं, विसरल या वाइसरल लेशमैनियासिस। अगर वहां पे खाली लेशमैनियासिस भी होगा, दैट इज द सेम, ओके, ये याद रखिए। और अब ये जो है, ये एक्चुअली किस चीज को इफेक्ट करता है? ये लेशमैनिया डोनोवानी हमारी बॉडी में कहाँ रहता है, किस चीज को इफेक्ट करता है? देखिए, इट इज एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट ऑफ डब्ल्यूबीसीज। ये डब्ल्यूबीसीज के अंदर रहता है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी में ब्लड में भी है, डिफरेंट एरियाज में भी है। ये किस जगह पे डब्ल्यूबीसीज में बैठता है ज़्यादा? तो जो हमारी लिवर में डब्ल्यूबीसीज होती हैं, यहाँ पे ये पाया जाएगा ज़्यादा। हमारे स्प्लीन में, उन डब्ल्यूबीसीज में पाया जाएगा ज़्यादा, इनसाइड द डब्ल्यूबीसीज, हमारी बोन मैरो में। तो एक्चुअली शॉर्ट में हम ये याद कर सकते हैं कि ये हमारे डब्ल्यूबीसीज के अंदर रहते हैं। इट्स अ पैरासाइट ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ओके। और आपको पता ही होगी कि इसमें एनीमिया होता ही होगा। एनीमिया बोन मैरो में ब्लड के साथ थोड़ा इंटरफेरेंस होगी। और आपको ये भी पता है कि
इसमें वीकनेस भी होगी, आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, याद रखिएगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ, और हाई फीवर होगा। अब जो मेन सिम्टम है जो आपको याद रखना है, आपको पूछ सकते हैं डार्कनिंग ऑफ स्किन कहाँ हो जाता है? डार्कनिंग ऑफ स्किन ये किस डिजीज में हो जाता है? वहां पे ये नहीं लिखा होगा, अगर वो काला आजार देंगे सारे टिक मारेंगे, वहां पे ये देख सकते हैं ऑप्शन, या ये देख सकते हैं ऑप्शन, दमदम फीवर दे सकते हैं, लिशमैनियासिस दे सकते हैं, उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना। डार्कनिंग ऑफ स्किन इसी में होता है, काला आजार के ही नाम ये बाकी हैं, ठीक है। सो दिस इज, लेट अस टेक द नेक्स्ट डिजीज। दूसरी डिजीज जो हम ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड गार्डियसिस, ठीक है। सबसे पहले इसका कॉजेटिव एजेंट देखते हैं कि ये कौन सा प्रोटोजोन काज करता है, उसका नाम क्या है। रिमेंबर हिज नेम इज गार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। क्या नाम है उसका? गार्डिया इंटेस्टाइनैलिस, ये याद रखेंगे आप। इसी गार्डिया इंटेस्टाइनैलिस का दूसरा नाम भी है, हो सकता है ये पूछे वहां पे, इट इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। अगर ये ऑप्शन नहीं थी, ये ऑप्शन होगी वहां पे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये कहां पे इफेक्ट करता है हमें, किस जगह पे हमारी बॉडी में रहता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है। और एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये गार्डिया वो पैरासाइट है, प्रोटोजोन पैरासाइट, जो कि ह्यूमंस में सबसे पहले पाया गया। कि ह्यूमंस में जितने भी प्रोटोजोआ के पैरासाइट्स देखे गए, सबसे पहला पैरासाइट यही देखा गया, फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोजोन पैरासाइट टू बी फाउंड, टू बी नोन। और इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें एक्चुअली एब्डोमिनल कंफर्ट होता है, एब्डोमिन में कंफर्ट नहीं रहता, डिस्कम्फोर्ट आई कैन सी ना, डिस्कम्फोर्ट होता है। अच्छा, इसमें हेडेक होगी, इसमें डायरिया भी होता है, माइल्ड डायरिया भी होता है। तो ये याद रखना क्या है, दिस एंड दिस। गार्डियसिस, गार्डिया इंटेस्टाइनैलिस, अनदर नेम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। आपको कहेंगे गार्डियसिस कॉज्ड बाय, नीचे ये ऑप्शन होगी, ये नहीं देंगे वो। और फिर देंगे कि कहाँ ये रहता है, दैट इज किस चीज़ को अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। बाकी हेडेक, माइल्ड डायरिया या एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट, ये चीज़ें वो नहीं पूछते अक्सर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज हम ले लेंगे जो कि बहुत ही खतरनाक डिजीज रही है, जो कि आप सब उसके बारे में जानते होंगे, दैट इज मलेरिया। मलेरिया के और भी नाम हैं, हो सकता है वो पूछे, ठीक है। क्या क्या नाम है आप सबको पता होगी। एक है चराक, सुसराता, ये दो नाम कभी कभी इसे कॉमनली कहते हैं, ठीक है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, कौन ये काज करता है, दैट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। समझ आ रहा है? वेरी गुड। और ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में कहां कहां पे रहता है, दो जगहों पे ये रहता है, और दो जगहों पे ये अफेक्ट करता है हमें। एक होता है लिवर की सेल्स में, लिवर सेल्स में रहता है। इट इज ऑल्सो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, सेल्स के अंदर रहता है। लिवर सेल्स में, जिनको हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स, ये ऑप्शन आ सकती है। ये कहाँ रहता है, वहाँ लिवर सेल नहीं होगी, हिपैटोसाइट हो सकती है। और हमारे आरबीसीज के अंदर रहता है, और ये इन आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन करता है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करता है। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आरबीसीज का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो एक तो छोड़िए अनीमिया होता ही होता है, दूसरा बाकी, लेकिन एक चीज़ ये भी होता है कि आरबीसीज को आपको पता है, इससे जो बिलिरुबिन बनता है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि लिवर उतना बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं कर सकता। तो जिनमें कोई भी डिसऑर्डर ऐसा होता है जिसमें आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, उनमें अक्सर जॉइंटिस हो जाता है फिर, ठीक है। ये देखा गया है। तो कोई भी डिसऑर्डर, जैसे ये भी है, अगर ये भी लार्ज स्केल आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसमें अल्टीमेटली जॉइंटिस भी हो सकता है। अब इसमें आपको याद और क्या रखना है, देखिए वहां आएगा कि आरबी किस किस में रहता है, आरबीसीज एंड लिवर सेल्स। और ये याद रखिएगा कि ये इसके लिए एक वेक्टर है जो कि इसे अनहेल्दी से हेल्दी इंडिविजुअल में ले जाता है ना, अनहेल्दी से हेल्दी इंडिविजुअल में ले जाता है, इन्फेक्टेड पेशेंट से हेल्दी इंडिविजुअल में। वो एक मॉस्किटो है जिसको हम क्या कहते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये आता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। समझ आ रहा है? वेरी गुड। और कभी सिम्टम के बारे में अगर पूछेंगे तो फीवर के साथ साथ कोल्ड होगा,
इसके सिम्टम्स में अलग तरीका होता है, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं। फीवर विद कोल्ड आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि इस फीवर और कोल्ड का अल्टरनेट होना कैसे होता है, शिवरिंग, फिर क्या होता है स्वेटिंग फेज, वो आपको याद है, फीवर एंड कोल्ड। और अक्सर ये पूछते हैं कि इसको ट्रीट करने के लिए कॉमन ड्रग जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड क्विनाइन। क्विनाइन ड्रग जो कि एक प्लांट के बार्क से लिया जाता है, जिस प्लांट को हम कहते हैं सिंकोना प्लांट, इसके बार्क से ये बनाया जाता है। उसका द्याला सुनचपेट बार्क हो गया जो ऊपर से वो उसकी कवर होता है प्लांट का, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आए कि बताए वर्ल्ड मलेरिया डे कब है, तो आप 25 अप्रैल लिख दीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट मलेरिया। लेट अस टेक द नेक्स्ट डिजीज। दिस इज आवर नेक्स्ट डिजीज दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है। इससे जनरल में अगर स्लीपिंग सिकनेस कहीं होगा, वहां पे अगर नहीं दिया होगा विच टाइप ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, आपको फॉर ग्रांटेड लेना है कि इसका मकसद यही कहना है अफ्रीकन स्लीपिंग, क्योंकि इसके टाइप्स भी हैं सिकनेस। अगर टाइप्स नहीं दिए हैं तो समझ लेना है कि इसका मतलब है जनरल में स्लीपिंग सिकनेस का मतलब है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट, कि ये स्लीपिंग सिकनेस काज कौन करता है। रिमेंबर दैट इज ट्राइपेनोसोमा, ये काज करता है। इसलिए कभी कभी इस स्लीपिंग सिकनेस को एक और नाम भी देते हैं, ट्राइपेनोसोमियासिस भी कहते हैं। समझ आ रहा है। और चलो ये ट्राइपेनोसोमा काज करता है, लेकिन इसको उठाता कौन है, अनहेल्दी से हेल्दी इंडिविजुअल में कौन डाल देता है, इन्फेक्टेड पेशेंट से हेल्दी इंडिविजुअल में कौन डालता है, दैट मीन्स वेक्टर यहाँ पे कौन एक्ट करता है। रिमेंबर द वेक्टर दैट इज हियर, दैट इज सीसी फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम जो है ग्लोसिना पाल्पैलिस। समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब यही कभी अगर वहां पे स्लीपिंग सिकनेस होगी, ये ऑप्शन डायरेक्टली होगी, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, है ना, या स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय स्लीपिंग सिकनेस जनरल में ट्राइपेनोसोमियासिस, अगर वहां पे होगा वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस इज, तो आप ग्लोसिना पाल्पैलिस या सीसी फ्लाई रखेंगे। या अगर वहां से क्वेश्चन होगा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन है, तो आप ये दे सकते हैं ऑप्शन। लेकिन अगर वहां पे ऐसे दिया होगा अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, अगर ये ऑप्शन दी होगी वहां पे, और इसके साथ इसी का दूसरा नाम भी है चागास डिजीज, इसी का दूसरा नाम है चागास, अगर ये होगी, काज तो यही करेगा ट्राइपेनोसोमा, लेकिन वेक्टर दूसरा होगा। वेक्टर जो इसके लिए है, रिमेंबर दैट इज नॉट सीसी फ्लाई, दैट इज किसिंग बग। अब याद रखें ये सीसी फ्लाई, किसिंग बग वगैरह ये सारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, दीज आर इंसेक्ट्स। किसिंग बग जिसका साइंटिफिक नेम क्या है ट्राइएटोमा मैस्टिगा, याद रखिएगा। कभी घुमा के दिया तो इसका आप ग्लोसिना पाल्पैलिस नहीं लिखना, इसका ये वाला लिख देना। समझ आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले देखेंगे ये कहां पे रहते हैं। देखिए ये ब्लड और लिम्फ में रहते हैं, हमारे ब्लड एंड लिम्फ में रहते हैं, लेकिन कभी ये इन्हीं से होते होते ये हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चले जाते हैं, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और वहां पे जब ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने लगते हैं, तो हमें क्या होती है, एक तो हमें वो लेथार्जी होती है और ऐसा लगता है कि हम स्लीपी फील करते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। लेथार्जी होती है, स्लीपी फील करते हैं, और स्लीप आती है जाती है, रेगुलर टाइम पे आती है जाती है, आती है जाती है, मतलब स्लीपी फील करते हैं। यही स्लीपी फील होते होते कुछ टाइम बाद इससे क्या होता है, यह पेशेंट कोमा में चला जाता है, और कोमा में जब ये चला गया फिर इसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है। अर्ली ट्रीटमेंट हम ड्रग्स से कर सकते हैं, अर्ली कर सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट होगा ड्रग्स यूज करके, अगर अर्ली डिटेक्शन होगी तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एंटर हो गया ना, फिर बहुत मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है इस पेशेंट को वापस लाना। इतना ही याद रखेंगे आप इसको इसमें, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस इट इज फैटल एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ। अब हम लास्ट प्रोटोजोन डिजीज के बारे में देखेंगे, जो कि मैंने कहा था, दैट इज गार्डिया। गार्डिया हमने पढ़ लिया ना, वो तो पढ़ लिया हमने। कौन सी रह गई थी, एमोबियासिस, AMOEBIASIS,
MOBIASIS, एमोबियासिस, ये वाली डिजीज लास्ट है। इसका नाम, दूसरा नाम हम देते हैं एमोबिक डायसेंट्री। ये वहां पे हो सकता है, ठीक है। ये डिजीज जो है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? द कॉजेटिव एजेंट इज एंटेमोबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। एंटेमोबा हिस्टोलाइटिका इसका कॉजेटिव एजेंट है। और ये रहता कहां पे है? रिमेंबर, इट रिजाइड्स इन लार्ज इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स में रहता है, ठीक है। वहां पे याद रखेंगे कि ये कुछ केमिकल सेक्रीट करता है जो कि इंटेस्टाइन के टिश्यू को डैमेज करते हैं। उस केमिकल का नाम है हिस्टोलाइसिन, और टिश्यू डैमेज होने के साथ साथ ये उसका मटेरियल यूज करता है, ठीक है। उसके फ्रैगमेंट्स पे फीड करता है, उस ब्लड पे फीड करता है। और जब हम इस पेशेंट को देखेंगे, इसमें सिम्टम क्या होगा? इसमें एब्डोमिनल पेन होगी बेचारे में, एब्डोमिनल पेन होगी, थोड़ा सा डायरिया होगा। इसका फेस जो होगा उसमें ब्लड दिखेगा हमें, ठीक है। तो ये चीजें इसमें होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोजोन डिजीज। हमने प्रोटोजोन डिजीज फिनिश की। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ये डिजीजेस हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है कि हाइजीन रखें, हाइजीन रखें, क्लीन फूड खाएं, और आज ये आइसोलेशन करें, क्योंकि आज को आपको पता है कि सोशल बाइकॉट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है, इन्फेक्शियस डिजीज है। तो मैंने पुराने एक लेक्चर में कहीं पे देखा था, शायद मैंने लेप्रेसी को नहीं पढ़ा है, लेप्रेसी है ना, थोड़ा मैं उसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि टाइम है अभी। लेप्रेसी जो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, मैंने देखा था, शायद मैंने वो नहीं पढ़ा है, मैं भूल गया था वहाँ बैक्टीरियल डिजीज़ में पढ़ाना। देखिए, लेप्रेसी का दूसरा नाम अगर पूछेंगे आपसे, दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। लेप्रेसी का एक और नाम है, इसे हम हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड माइको बैक्टीरियम लेप्रे, ये याद रखेंगे आप। और ये किस चीज को हमें इफेक्ट करता है? ये हमारे स्किन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। हमारे स्किन में नोड्यूल्स होंगे, गांठ जैसे बनेंगी, और उस पर जख्म जैसे होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड अल्सर्स। टू द पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे कार्टिलेज होती है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में, और फिंगर्स और टोज में क्या होता है? उसमें डिफॉर्मेशन हो जाती है, डिफॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज। पैर की उंगलियों को क्या कहते हैं? टोज, ठीक है ना। और आपको मैंने ये कहना है कि लेप्रेसी जो है, इसको हम क्या कहते हैं? आपको पता होगी, कोड कहते हैं ना वो बीमारी, वो जो जिसमें लगता है, कोई कहते थे कि हाँ इसमें शायद इसमें जो आर्म्स वगैरह वो गिरती हैं, उंगलियां गिरती हैं बॉडी में। नो, ऐसा कुछ नहीं है। स्किन जो होता है, स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, और ये फैलती है, लेकिन याद रखेगा ये उतना नहीं फैलती है। इट इज़ द लीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, लीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। इसके लिए हमें क्लोज कांटेक्ट अगर पेशेंट से और ज़्यादा देर तक है, फिर ये फैल सकता है। समझ आ रहा है? इतना याद रखें। और ये पूछ सकते हैं आपको कि इसके लिए जब हम ड्रग्स यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। इसे हम कहते हैं मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। आपके एग्जाम में आता है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट इज एसोसिएटेड विद, उस वक्त आप लेप्रेसी को टिक मार के आएगा। अगर मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट नहीं था तो वहाँ पे होगा MTD। समझ आ रहा है? और आपको क्या याद रखना है? ये कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे कब मनाया जाता है? दैट इज कब होता है? दैट इज 30 जनवरी। बस इतना इसके लिए काफ़ी है। अगर एक डिजीज और पूछी गई, जैसे मेनिनजाइटिस है ना, मेनिनजाइटिस, एक मिनट, मेनिनजाइटिस ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। मेनिनजाइटिस ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, और इसमें क्या होता है? ब्रेन के जो कवरिंग्स होते हैं, देखिए अगर ये ब्रेन है, ब्रेन बॉक्स से ऊपर से चलो, ये हेड की कवरिंग है हड्डियों वाली, लेकिन इसके अंदर ब्रेन के ऊपर 3 कवर्स होते हैं,
पायामीटर, एराचिनॉइड मेम्ब्रेन एंड डूरामेटर। याद नहीं रखना आपको, आपको सीधे याद रखना इन तीनों को क्या कहते हैं, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको हम मेनिंजेस कहते हैं। और ये जो ये मेनिंजेस होते हैं ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में इन्फ्लेमेशन आती है, इन्हीं मेनिंजेस में, उसे हम कहते हैं मेनिंजाइट्स। और मेनिंजाइट्स कौन काज करता है, उस बैक्टीरियम का नाम क्या है, नेस्सीरिया मेनिंजाइट्स। बस इतना पूछिए आपसे, दैट इज ऑल। सो थैंक यू सो मच।